गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआरएस आईएएस एंड लॉ एकेडमी। आज की जो हमारी करंट अफेयर की न्यूज़ है वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंडियाज नेट ज़ीरो स्ट्रेटजी। तो देखते हैं सबसे पहले ये न्यूज़ में क्यों है। तो रिसेंटली इंडिया ने जो है अपनी लॉन्ग टर्म लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी जो है अभी जो COP27 हो रही है शर्म अल शेख में, इजिप्ट में, उसमें अपनी ये जो स्ट्रेटजी है वो इंडिया ने सबमिट की है। और सबमिट किनको की है? UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो इनको जो है इंडिया ने अपनी लॉन्ग टर्म लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी जो है उसको सबमिट किया है। ये आप न्यूज़ देख सकते हो, ये रूटर्स की न्यूज़ है। ये देखो, जो हमारे इन्वायरमेंट मिनिस्टर हैं भूपेंद्र यादव, वो COP27 में जो है इसको ये जो इजिप्ट में हो रही है उसको या अपनी ये जो न्यू स्ट्रेटजी है उसको शेयर कर रहे हैं। अब देखते हैं ये जो लॉन्ग टर्म लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी जो है ये क्या है। द LTLEDs आर क्वालिटेटिव इन नेचर एंड आर रिक्वायरमेंट एमिनेटिंग फ्रॉम 2015 पेरिस क्लाइमेट की। इसकी जो नीड जो है 2015 में जो पेरिस क्लाइमेट हुआ था, इसकी नीड जो है ये वहां से आती है। Under the Paris climate, countries must explain how they will transition their economies beyond achieving near NDCs, determined contributions, and work towards the larger climate objective of cutting emission by 45% by 2030 and achieve net zero around 2050। तो बेसिकली ये जो आपका पेरिस एग्रीमेंट हुआ था ना, वैसे ये आपका स्टैटिक सिलेबस का पार्ट है ये। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, ये देखो, ये जो आपका पेरिस एग्रीमेंट हुआ था ना उसमें कुछ बातें की गई थी। उसमें मेन बात जो थी वो ये थी कि हमें जो है हमारा जो एवरेज टेम्परेचर है उसको 1.5 डिग्री कम लेके आना है, किससे? जितना प्री इंडस्ट्रियल लेवल हुआ करता था। तो ये बात जो है मेन पेरिस एग्रीमेंट में ये बात की गई थी 2015 में। तो उसके लिए कुछ ना कुछ कदम जो है वो सबको उठाने पड़ेंगे। तो पेरिस एग्रीमेंट में ये बात की गई थी कि हर एक देश जो है वो अपने एनडीसीज जो है, एनडीसीज टारगेट्स जो है वो बताए। एनडीसीज ये हैं कि वो हर एक देश जो है वो अपनी मर्जी से अपने टारगेट्स जो है उनको सेट करे और फिर वो उसके अकॉर्डिंग उन टारगेट्स के ऊपर जो अपनी पॉलिसीज वगैरह जो है वो बनाए। ठीक है, तो उसी के तहत ये जो है दूसरा उसमें ये बात की गई थी कि हमें जो है अपना एमिशन जो है उसको कट डाउन करना है 45% तक। कब तक? 2030 तक। और नेट अचीव जीरो जो है उसको रीच करना है 2050 तक। ठीक है, नेट जीरो का मतलब ये होता है, नेट जीरो का मतलब ये नहीं होता कि आपको बिल्कुल ही जो कार्बन जो है उसकी प्रोडक्शन जो है वो नहीं करनी। नेट जीरो का मतलब ये होता है कि जितनी आप कार्बन की प्रोडक्शन कर रहे हो ना उतनी ही कार्बन को आप एब्जॉर्ब भी कर पाओ। ठीक है, तो ये होता है मतलब नेट जीरो कार्बन एमिशन का। ठीक है, तो ये चीज जो है ये हमें अचीव करनी है 2050 तक। ये सारी बातें जो है ये की गई थी आपके 2015 के पेरिस एग्रीमेंट में। ठीक है, तो आई होप आपको पेरिस एग्रीमेंट जो है वो समझ में आ गया होगा। तो ये पेरिस एग्रीमेंट के थ्रू ही, क्योंकि सभी कंट्रीज को कहा गया था कि वो आप जो है अपने एनडीसीज जो है वो टारगेट्स जो है एनडीसी टारगेट्स उनको डिक्लेयर करो। और उसी तर्ज पे इंडिया ने भी जो है अपने एनडीसीज जो है उनको डिक्लेयर किया था। और इंडिया बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में उन टारगेट्स को जल्दी अचीव कर रहा है। जितनी उन्होंने अपनी जो इन्होंने पहले अपनी टाइम लिमिट जो है वो सेट की थी उससे पहले इंडिया जो है अपने टारगेट्स उनको अचीव करता जा रहा है। आगे की स्लाइड में मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा कि किस तरीके से इंडिया जो है अपने टारगेट्स को जो है वो अचीव करता जा रहा है। अब उसी बेसिस पे इंडिया ने जो है LTLEDs जो है वो जो अपनी जो स्ट्रेटजी जो है वो डिक्लेयर की है। नेक्स्ट देखते हैं, द स्ट्रेटजी इज बेस्ड ऑन 4 की कंसिडरेशंस। 4 मेन की कंसिडरेशंस जो है उनके ऊपर जो है ये स्ट्रेटजी जो है वो बेस्ड है। तो सबसे पहली क्या है? इंडिया हैज कंट्रीब्यूटेड लिटिल टू ग्लोबल वार्मिंग। अब इंडिया जो है वो वर्ल्ड की 17% ऑफ पॉपुलेशन जो है वो होल्ड करता है, लेकिन उसके कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन जो है ग्लोबल वार्मिंग में वो बहुत कम है। उसके अलावा इट्स हिस्टोरिकल कॉन्ट्रीब्यूटेड टू कम्युलेटिव ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन बीइंग माइन्यूस्क्यूल। ठीक है, तो इसका जो है ग्लोबल वार्मिंग कंट्रीब्यूशन जो है वो भी बहुत कम है। और जो ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन जो है वो इंडिया की वो भी कम है एज कंपेयर टू जितनी इंडिया में पॉपुलेशन जो है वो रहती है।
ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आपका ये हो गया, फर्स्ट कंसिडरेशन। सेकंड कंसिडरेशन क्या है, इंडिया हैज सिग्निफिकेंट एनर्जी नीड्स फॉर डेवलपमेंट, कि इंडिया की जो एनर्जी नीड्स जो है वो सिग्निफिकेंट है, मतलब काफी ज्यादा है फॉर उसकी, अगर वो अपनी खुद को डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री में लाना चाहता है तो। थर्ड उसकी जो कंसिडरेशन है वो ये है कि India is committed to pursuing low carbon strategies for development and is actively pursuing them as the national circumstances. Fourth है, India need to build climate resilience. तो ये सारी जो थी चार इसकी मेन कंसिडरेशन जो है। नेक्स्ट देखते हैं, द एलईडीज इज ऑल्सो इन्फॉर्म्ड बाय विजन ऑफ लाइफ। ठीक है, तो ये लाइफ के ऊपर हम ऑलरेडी क्लास जो है वो बना चुके हैं। इसमें बेसिकली ये बात की गई थी कि हमें जो है अपना लाइफस्टाइल इस तरीके से चेंज करना है, या अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस इस तरीके से लेके आने हैं कि हम जो है जो ऑलरेडी हम जो ये पॉल्यूशन जो है उसको कॉज कर रहे हैं, हम वो पॉल्यूशन जो है वो कॉज ना कर पाए। तो ये उसी विजन में उसी तर्ज पे हमने ये जो विजन ऑफ लाइफ जो है वो लेके आए थे। ठीक है, इसके ऊपर ऑलरेडी आपको क्लास जो है वो मिल जाएगी हमारे चैनल पे ही। उसके अलावा इसके फीचर्स देख लेते हैं अब एलटी एलईडीज के। द strategy will focus on rational utilization of national resources with due regards to energy security. The transition from fossil fuels will be undertaken in a just, smooth, sustainable and all-inclusive manner. तो बेसिकली इसमें जो ये जो फीचर्स हैं एलटी एलईडीज के, इसमें ये बात की गई है कि हमें जो है फॉसिल फ्यूल्स को ध्यान में रखना है। ठीक है, और दूसरा हमें धीरे धीरे फॉसिल फ्यूल से इस चीज का ध्यान रखना है कि हम एकदम से फॉसिल फ्यूल से हम जो सोलर एनर्जी जो है उसकी तरफ मूव नहीं कर सकते। ठीक है, तो उस वजह से हमें क्या करना है, हमें फॉसिल फ्यूल्स में ध्यान रखते हुए, दूसरा हमारी जो नीड है फॉसिल फ्यूल्स की वो भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमारी जो एनर्जी डिपेंडेंसी है फॉसिल फ्यूल्स पे वो काफी ज्यादा है। तो हमें क्या करना है कि हमें धीरे धीरे जस्ट, स्मूथ और सस्टेनेबल मैनर में धीरे धीरे ट्रांजिशन करना है फॉसिल फ्यूल से, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज जो है, या जो हमारी सोलर एनर्जी होगी, जैसे विंड एनर्जी हो गई, या टाइडल एनर्जी होगी, या न्यूक्लियर एनर्जी होगी, उसकी तरफ हमें धीरे धीरे जो है वो मूव करना है। ठीक है, तो ये था उसका पहला फीचर। सेकंड फीचर क्या है, द स्ट्रेटेजी विल प्रमोट इंक्रीज्ड यूज ऑफ बायोफ्यूल्स। हमें जो है बायोफ्यूल्स का यूज जो है वो ज्यादा करना है। ठीक है, जैसे बायोफ्यूल्स मैंने आपको बताया था कि जैसे आपके इस बायोफ्यूल्स पे भी हम 3-4 क्लासेस जो है करंट अफेयर्स की वो ऑलरेडी बना चुके हैं। तो इसमें जैसे आपकी इथेनॉल ब्लेंडिंग जो है पेट्रोल के अंदर वो की जाती है, तो उससे मैंने आपको बताया था कि अगर इथेनॉल ब्लेंड करेंगे तो उससे हमें इकोनॉमिकली कितना ज्यादा फायदा होगा, और उसके अलावा जो पॉल्यूशन जो है वो भी कम होगा। और उसके अलावा हमें यूज इंक्रीज करना है ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल का। तो ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर भी हमारी 2 से 3 क्लासेस जो है वो आपको मिल जाएंगी यूट्यूब पर ही, कि ये किस तरीके से प्रोड्यूस होता है, कैसे इसको बनाया जाता है, कैसे ये एनवायरनमेंट के लिए फायदेमंद रहता है। ठीक है, तो वो क्लास भी आप देख सकते हो। तो इंडिया, ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना कि इंडिया जो है वो अपने दिए हुए टाइम से पहले अपने टारगेट्स जो है वो अचीव कर रहा है। तो हमारे पास जो टारगेट था, हमारे पास टारगेट ये था कि हमें 15% बायो इथेनॉल जो आपका इथेनॉल जो है उसकी ब्लेंडिंग करनी है पेट्रोल में। कितना? 15% जो ब्लेंडिंग करनी है पेट्रोल में 2025 तक। लेकिन हमने वो जो टारगेट है वो 2022 तक ही अचीव कर लिया था। ठीक है, तो इस वजह से अब जो हमने जो नेक्स्ट टारगेट वो ये रखा है कि हमें जो है 20% ब्लेंडिंग जो करनी है 2025 तक। ठीक है, पहले कितना टारगेट था? 15%, वो हम ऑलरेडी अचीव कर गए, वो अचीव कर गए हम 2022 में। तो अब हमने जो अपना टारगेट जो है उसको इंक्रीज कर दिया। अब हमने टारगेट रखा है कि हमें 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग करनी है 2025 तक। उसके अलावा इसके और फीचर्स में और क्या क्या चीजें आ जाती हैं, लो बेस फ्यूचर सस्टेनेबिलिटी, मतलब हमें फ्यूचर सस्टेनेबिलिटी का ध्यान रखना है। स्मार्ट सिटी इनिशिएटिव्स जो हैं वो हमने शुरू किए हुए हैं। स्मार्ट सिटीज का मतलब ये होता है कि हर घर के ऊपर जो है सोलर पैनल्स जो है वो लगे हुए होंगे, और जो एलईडीज जो है उसका यूज करना है हमें। और जो क्या कहते हैं, जो लकड़ी से जला के हम जो फॉसिल फ्यूल्स जो है वो यूज किया करते थे। ठीक है, घरों में पहले गैस वगैरह नहीं हुआ करती थी, उसमें हमें गैस की तरफ शिफ्ट करना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो इसमें कवर होगी। उसके अलावा और फीचर्स में देख लेते हैं। द इंडस्ट्रियल सेक्टर विल कंटिन्यू द पर्सपेक्टिव ऑफ आत्मनिर्भर भारत एंड मेक इन इंडिया, कि हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो कंटिन्यू करेगा आत्मनिर्भर भारत की तरफ और मेक इन इंडिया की तरफ, कि हमने ये सारे जो चीजें जो हम करते आ रहे हैं या करने जा रहे हैं ये आत्मनिर्भर भारत के तहत ही की जाएंगी। मतलब इसमें कोई भी फॉरेन हेल्प जो है वो कम से कम ली जाएगी, और कोशिश की जाएगी कि हम जो है आत्मनिर्भर बने इस पर्सपेक्टिव में।
The India will also focus on improving energy efficiency by perform, achieve and trade scheme. ये बेसिकली ये भी आपके स्टैटिक पोर्शन स्टैटिक सिलेबस का पार्ट है। परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड का मतलब ये होता है कि हमें जो है इस तरीके की टेक्नोलॉजी जो है वो यूज में लानी है ताकि हम जो है अपना कार्बन एमिशन जो है वो कम से कम कर सकें। और कार्बन एमिशन जब हम कम करते हैं तो उस वजह से हमें जो है कार्बन क्रेडिट्स जो है वो मिलते हैं। ठीक है, तो अगर हम परफॉर्म करेंगे तो हम जो क्या अचीव करेंगे, कार्बन क्रेडिट, और उन कार्बन क्रेडिट्स को हम जो है वो ट्रेड कर पाएंगे। ठीक है, तो यही होता है परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड स्कीम। और उनको ट्रेड करके हमें जो है कुछ जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व है वो बढ़ता है, क्योंकि हम मान लो किसी दूसरे देश जिन्होंने कार्बन एमिशन ज्यादा कर दिया तो उनको जो है वो जो है हमसे ये जो कार्बन क्रेडिट्स जो है वो खरीद लेते हैं। उसके अलावा नेशनल हाइड्रोजन मिशन आ जाता है। ठीक है, इससे क्या होगा, हमारी जो इलेक्ट्रिफिकेशन है वो बढ़ेगी और जो हमारी डिपेंडेंसी है फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर वो कम होगी। ठीक है, अब ये नेट जीरो टारगेट क्या होता है इसके बारे में बता देता हूं मैं आपको। वैसे तो मैं पिछली स्लाइड्स में ये ऑलरेडी बता चुका हूं। नेट जीरो टारगेट का मतलब ये होता है कि हमें जो है कार्बन एमिशन जो है वो नेट जीरो टारगेट का मतलब ये नहीं होता कि हमें जो कार्बन एमिशन है वो बिल्कुल ही नहीं करना। अगर कार्बन एमिशन नहीं होगा तो उससे जो है ये जो डेवलपमेंट जो है वो नहीं हो पाएगी। ठीक है, क्योंकि कार्बन जो है बहुत ज्यादा काम में आता है, चाहे भले ही आप इलेक्ट्रिसिटी बनाना चाहते हो या आप जब आप आयरन बनाते हो या स्टील बनाते हो वहां पे भी आपका कार्बन जो है वो यूज में आता है। तो असल मतलब जो नेट जीरो टारगेट का असल मतलब होता है या कार्बन न्यूट्रलिटी का जो मतलब होता है उसका मतलब ये होता है कि आपको जो है कार्बन बिल्कुल प्रोड्यूस नहीं करना है। ठीक है, तो ये मतलब नहीं होता उसका। असल मतलब ये होता है कि जितना आप कार्बन प्रोड्यूस कर रहे हो या जितनी कार्बन डाइऑक्साइड आप इन्वायरमेंट में जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हो या छोड़ रहे हो, जितनी कार्बन डाइऑक्साइड उतनी कार्बन डाइऑक्साइड आप जो है उसको एब्जॉर्ब कर सको। और उसको एब्जॉर्ब किस तरीके से किया जा सकता है, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका एमिशन कम किया जाए। कम किस तरीके से किया जाएगा, अगर हम न्यू टेक्नोलॉजीज जो है उनका यूज में लाएंगे। जैसे हमने BS6 इंजन की तरफ हम मूव किए हैं तो उससे क्या होता है कि जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन जो है वो कम होती है और उसके अलावा जो दूसरी हार्मफुल गैसेज जो है उनकी प्रोडक्शन भी जो है वो कम होती है। ठीक है, तो इस तरीके के मेथड यूज कर सकते हैं या फिर जो आप ज्यादा से ज्यादा पेड़ जो है वो लगा सकते हैं, क्योंकि वो क्या करता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको जो है एब्जॉर्ब कर लेता है और जो आपको ऑक्सीजन जो है वो प्रोवाइड करवाता है। तो उसके अलावा जो 70 से ज्यादा कंट्रीज जो है उन्होंने प्रॉमिस किया है कि वो जो है नेट जीरो कार्बन एमिशन जो है बाय 2050 जो है उसको अचीव कर लेंगे। और इंडिया ने जो अपना जो टारगेट दिया है वो दिया है कि वो 2070 तक जो है अपना नेट कार्बन एमिशन जो है उसको जीरो नेट कार्बन एमिशन जो है उसको रीच कर लेगा। ठीक है, तो ये इंडिया ने ये जो प्रॉमिस किया था COP26 में किया था। ठीक है, तो जो हुई थी ग्लासगो में। ठीक है, और अभी COP27 जो है वो हुई है शर्म अल शेख इजिप्ट में। ठीक है, तो ये इसमें जो है इंडिया ने अपना ये जो नई स्ट्रेटजी जो वहां पे प्रेजेंट की थी उसके बारे में हमारी आज की क्लास थी। तो इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और हमारे जो वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं वहां पे भी इसके नोट्स जो है वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे। उसके अलावा हमारे वेरियस कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हमारा पॉलिटी का जो बैच है जुडिशरी, UPSC और PPSC वाले एस्पिरेंट्स के लिए वो ऑलरेडी चल रहा है। उसकी जो डेमो क्लासेस हैं उनका लिंक जो है वो आपको आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। आप वहां से उसकी डेमो क्लासेस जो है वो देख सकते हो, और किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन अगर आप चाहते हो कोर्स के रिगार्डिंग या अदरवाइज तो आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो आज की जो क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।